हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ्स का राजीव पब्लिकेशन की बुक से। हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 1 करवा दिया है। जिन भी बच्चों के पास ये बुक है सारी की सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। अगर आपने इसकी पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके इसके 5.1 कि आप फुल एक्सरसाइज आप देख सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपको कि कोई चैप्टर है जो नहीं मिल रहा है जिसका सॉल्यूशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन की बुक है और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाएंगी इसी चैनल पर, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना है। यानी जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होगे वहाँ पर यही बुक चलती होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी तो और कोई काम नहीं है, बस यानी कि आपको फीस वगैरह कोई नहीं पे करनी है। पूरे के पूरे चैप्टर्स मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक प्रश्नावली 5.2 ये हल करने वाले हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप आसानी से पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है वो, उस फॉर्मूले के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और वो फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें समझ में आता है कि भैया an क्या है। तो an का मतलब होता है अंतिम पद। an का मतलब जो भी आपको AP दिया होगा, ठीक है, उसका अंतिम पद। a जो होगा ये होगा हमारा प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद। और n जो होगा ये होगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और d जो होगा ये होगा सार्वंतर, d होगा सार्वंतर। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसे इसमें जो AP होता है, जो इसका समांतर श्रेणी होता है, वो हमेशा A2, A3, A4 ऐसे करते हुए पदों में होता है, ठीक है। अगर आपको सार्वंतर निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा जो D होगा वो हमेशा A2 माइनस A, मतलब यहाँ से इसको माइनस करने पर होगा। ऐसे ही आप चाहो तो A3 माइनस A2, या फिर आप A4 माइनस A3। अगर ये सब बराबर हो रहे हैं, मतलब इसको माइनस करने पर A2 में से A माइनस कर लो, A3 में से A2 माइनस कर लो, या A4 में से A3 माइनस कर लो। अगर ये बराबर हो रहे हैं तभी समझो कि भैया वो AP फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है। अब आप देखिएगा जादू कि कैसे आपका पूरा का पूरी ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 फिर से बता दे रहा हूँ कि 5.1 की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। क्या कह रहा है, 7वां पद, यानी कि पहले क्वेश्चन में 7वां पद यानी n बराबर 7 कह रहा है, n बराबर 7, और 7वां पद भी निकालना है। और हमको जो दिया गया है ना, वो दिया गया है कि an इज इक्वल्स टू दिया है 2n-1, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 7 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा A7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 7 जा 14 और माइनस 1, यानी 2 से 14 माइनस 1 करोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 13। यानी 13 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। क्लियर है ना, पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी तरह का प्रश्न दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n+1 है। तो ठीक है, n बराबर हमें 100 दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया हमें दिया है an बराबर 3n+1, ठीक। अब n की जगह पर आप 100 रख दो तो हो जाएगा 3 गुणे 100 प्लस 1। अब 3 का 100 से आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 300, और 300 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 301, और 301 जो होगा यही हमारा आंसर होगा। आसान है ना, बहुत ही आसान है, और आप अगर लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरे प्रश्न में 5 खंड हैं और इसमें हमें बताना क्या है। देखो, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A ये रहा, सार्वंतर D ये रहा, nवां पद ये रहा और AN ये रहा। तो मतलब जो गायब है उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो, इसमें पहले में क्या क्या दिया गया है। A बराबर 7 दिया है, A बराबर 7, D बराबर 3 दिया है, चलो लिख लेते हैं D बराबर 3, N बराबर 8 दिया है तो N बराबर 8 और AN हमें निकालना है। ठीक है, और आपको मैंने फार्मूला ऊपर ही बता दिया कि भैया AN कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से आप AN निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, A की वैल्यू हो गई 7, N की वैल्यू हो गई 8 तो 8 माइनस 1 और D की वैल्यू होगी 3 तो गुणे में 3 हो गया, खत्म। अब ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया गुणे में 3। तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 त्रिक 21 और 21 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28। यानी पहले का आंसर कितना हो गया, 28 इसका सही उत्तर होगा। समझ में आ गई बात। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है, A बराबर दिया गया हमें -18। गायब क्या है इसमें, D गायब है, यानी कि हमें D यहाँ से निकालना है। और दिया होगा N बराबर हमें 10 दिया है, N बराबर 10 और AN बराबर 0 दिया है, AN बराबर 0। सही है, फिर वही फार्मूला रखोगे, AN बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A प्लस N-1 इंटू D। अब यही रख लो, AN हमें कितना दिया 0 तो यहाँ 0 रख लेंगे, A हमें दिया है -18 तो -18 रख लोगे, N 10 दिया है तो यहाँ 10 माइनस 1 रख लोगे और D जो है हमें निकालना है तो D का D ही रहने दो। यह बात आ गई समझ में। अब यहाँ से हो जाएगा 0, -18 इधर आएगा तो हो जाएगा +18 बराबर 10 में से 1 गया तो हो गया 9D। 0 में 18 प्लस करोगे तो हो जाएगा 18 बराबर 9D। D का मान निकालना, इधर गुणा है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो D बराबर हो जाएगा 18/9 तो 9 दूनी 18 तो D बराबर कितना हो गया 2। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, D का मान 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई, अगर समझ में आ रहा हो तो भैया अब तो लाइक कर दो। अब तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ अब तो ये चीज़ पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए आसान हो गया। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन देख लो। इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है, ये दिया गया है कि A हमें निकालना है, ठीक है, और D हमें दिया गया है -3, N दिया है 18 और AN दिया है -5। चलो आसानी से हम निकाल लेंगे। थर्ड दिया गया है, A हमें निकालना है, ठीक, D बराबर दिया है -3, N बराबर दिया 18 और AN बराबर दिया है -5। अब हमें वही काम करना है कि सीधे सीधे हमको फार्मूला रखना है। क्या फार्मूला हमारा याद हो गया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। बस आपको यही मान, अब इसी में सारे वैल्यू रख देने हैं। AN हो गया हमारा -5, A हमें निकालना है, N है हमारा 18 तो 18 माइनस 1 और D हमारा -3 तो हम यहाँ पर -3 रख देंगे। अब ये हो गया हमारा -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 गया 17 और गुणे -3 तो -5 बराबर हो गया A प्लस माइनस का गुणा -17 51। अब 51 उधर लेके जाओगे तो A बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 51 - 5 करेंगे और 51 - 5 कितना होता है, 51 - 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 46। तो यानी A का मान कितना हो गया 46, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो तीसरा, अब इसका हम चौथा पार्ट देखते हैं। देखो चौथे पार्ट में क्या दिया गया, चौथे पार्ट में A का मान दिया गया है, A का मान दिया -18.9, A बराबर हो गया -18.9। D कितना दिया गया 2.5, D बराबर 2। N हमें निकालना है और AN दिया है 3.6, AN बराबर 3.6। बस आपको सीधा सीधा उसका मान रखना है सूत्र में। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो AN हो गया हमारा 3.6, A हो गया -18.9, N हो गया, N निकालना ही है तो -1 और D का मान हो गया 2.5।
अब क्या करेंगे भैया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 गुणे 2.5। अब घटाते हैं, यानी 3.6 और 18.9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 25.0। सही है। अभी बताओ इतने में अगर कोई दिक्कत हो बताओ, सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 9 6 15 के 5 हासिल आए, गलत हो जाएगा ना। 9 6 15 के 5 हासिल आए 1, 18 और 4 हो गया 22, यानी इतना हो गया हमारा। ठीक है, 22.5। अभी बताओ सही है ये? 18.9 ही तो था। चलो 22.5, क्लियर है। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 2.5 यानी 2.5। सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 9 6 15 के 5 हासिल आए 1 और 18 3 21 और 1 22, एकदम सही है। तो n-1 बराबर हो जाएगा 22.5। ये गुणा है, इधर आएगा तो 2.5 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा लो, फिर कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। सही है। और 5 9 45 यानी 9 बार हो गया, तो n-1 बराबर हो गया 9। 25 9 वैसे भी 225 होता ही है। n 1 को उधर लेके जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 9, -1 उधर गया तो +1, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 10, यानी n का मान कितना होगा? 10 होगा। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट पे। अगला देखो, a बराबर दिया है 3.5 और d बराबर दिया है 0, n बराबर दिया है 105 और an हमें निकालना है। ठीक है, अब सीधा वही फार्मूला रखना है, an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबका मान रख लो, an हमें निकालना ही है। a हमें दिया है 3.5, n हमें दिया गया है 105, -1 है तो -1 कर लेंगे और d की वैल्यू 0 है तो हम 0 रख लेंगे, हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 104 गुणे 0। अब हमको पता है भाई कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। और 3.5 को अगर हम 0 में जोड़ते हैं तो हमारा 3.5 ही उत्तर हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये भाई कि a और an जब 0 ही प्लस करना है तो ये हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्लियर है ना? समझ में आओ भाई, बता दो अभी। सही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए अब। चलो भाई आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप देखो प्रश्न संख्या 4। इसका प्रश्न संख्या 4 जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया? निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब क्या है कि हमें उसका हल बताना है, ऐसा नहीं कि केवल आपको आंसर ही बता देना है। आंसर कैसे आया ये भी बताना है। जैसे हमको पहला दिया गया, देखो अब क्या क्या दिया गया है। पहला हमको AP जो दिया गया है, ये दिया गया है कि 10, 7, 4 और का 30वां पद हमें यही तो बताना है। अब आप कहोगे हम तो ये बता ही लेंगे, अभी अभी तो आपने बताया कि भैया हम कैसे निकालते हैं। क्या हो गया हमारा? पहला पद a बराबर 10 हो गया, है ना, और 30वां पद बताना यानी n बराबर 30 हो गया। और d हमें बताना है, d बराबर कितना हो जाएगा? 7 - 10, 7 - 10 तो यानी हो जाएगा -3। और हमें 30वां पद निकालना है यानी a 30 हमें बताना है। बताओ, बात आ गई समझ में? क्या क्या चीज़ें आपको करनी है अब यहाँ से निकाल लो बाबू। क्या क्या जो जो चीज़ें दी गई हैं बस उसी को रखते चले जाओ। an फार्मूला रख लो पहले, an = a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें निकालना है यानी हमको 30वां पद निकालना है। a हमारा 10 हो गया, n हमारा 30 हो गया, 30 - 1, और d हमारा -3 हो गया। बस सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 30 में से 1 गया, कितना हो गया? 29, और गुणे -3 है, 29 गुणे -3। अब यहाँ से हम करते हैं 10 प्लस और माइनस का गुणा -29 तिहाई करोगे तो 87, और प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का, तो बड़े नंबर का आगे माइनस है तो माइनस लगा, और 87 में से 10 किया तो हो जाएगा 77। तो इसका मतलब 77 जो होगा इसका सही उत्तर होगा।
यानी हमको चौथे का पहला आंसर भी मिल गया। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं ऑप्शन है क्या 77 माइनस है, तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पर ये हमको दिया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखो अगला हमें दिया गया जो दूसरा एपी दिया गया है, ये हमें दिया गया है -3 -1/2 2 और करते हुए हमें 11वां पद बताना है। ठीक है, 11वां पद बताना। तो जो जो चीज़ें लिखी हैं लिख लो। a बराबर हो गया -3, n बराबर हो गया 11, n बराबर 11 और हमें d पता करना है। d बराबर कितना हो जाएगा -1/2 और उसमें से -3 करना है। ये समझ में है ना, a2 -a1 ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा -1/2 माइनस ये हो गया +3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 5/2 इसका डी हो जाएगा। और 11वां पद बताना है, मतलब a11 की वैल्यू हमें बतानी है बस। अब फॉर्मूला रख लो, an = a + n-1 × d, यही फार्मूला आपको रखना है। अब क्या दिया हमें, a11 हमें बताना, तो यहाँ 11 रख लेते हैं। a हमारा -3 है, n हमारा कितना है 11, तो यानी 11 - 1 हो जाएगा। और d कितना आया है 5/2, तो यहाँ गुणे में 5/2 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -3 + 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2, तो 2 × 2 2 × 10, यानी हो जाएगा हमारा -3 + 5 × 25। सही है। अब 25 में से 3 घटाओ, 25 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका, 25 में से 3 घटाओगे 22, तो इसका मतलब 22 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया चौथे का दूसरा, 22 हमारा उत्तर। क्लियर है ना। चलो इतने में देखो हमारे 4 प्रश्न हो भी गए। अब हम 5वां प्रश्न करके देखते हैं। देखो 5वें प्रश्न में कई सारे भाग दिए गए हैं। जैसे 5वां अगर आप देखोगे तो 5वें में यहाँ पर हमको 5 भाग दिए गए हैं, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। तो हम सबका अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बीच बीच के एक एक पद गायब हैं। जैसे हमको यहाँ पर 2 दिया गया, फिर एक कॉलम खाली है, फिर हमको दिया गया 26। अब कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कैसे हम भरेंगे भाई, देखो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, मतलब कुल 3 पद हैं। तो a बराबर 2 हो गया, है ना, n बराबर 3 हो गया, और a3 यानी तीसरा पद ये हमारा 26 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो हमको केवल क्या निकालना है, हमको d ही तो निकालना है। अगर हमारा d निकाला है तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप रख लो, क्या हो जाएगा हमारा an = a + n-1 × d। तो इसका मतलब हमें तीसरा पद देखना है, यानी a3, n बराबर 3 हो गया, तो कितना हो गया हमारा a + 3 - 1 × d, यही तो बना। और a3 हमारा कितना 26, ये हो गया 26। a कितना है हमारा 2, और 3 में से 1 गया, तो ये हो गया 2d। बताओ समझ में आया इतना। अब 2 को इधर आप ट्रांसपोज कर लो, स्थानांतरित कर लो, तो 26 - 2 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो गया 2d। अब यहाँ से 26 में से आप 2 घटाओ, तो 26 में से 2 घटाओगे हो जाएगा 24, बराबर हो गया 2d। तो d बराबर इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 24/2, तो 2 12 में 24, यानी d का मान कितना आ गया हमारा 12। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। हमने ये पढ़ा था कि भाई d = कितना होता है, देखो ध्यान देना यहाँ पर, d = होता है a2 - a1, होता है कि नहीं। अगर हमें a2 निकालना हो तो a2 = d, a1 इधर चला आएगा तो +a1 हो जाएगा। और हमने क्या देखा है, a1 तो हमको पता ही है, d हमारा 12 हो गया और a1 हमारा 2 हो गया, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब इसका जो दूसरा पद है वो कितना होगा 14। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अरे आसान क्वेश्चन है, अगर आप लगाओगे ना तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में देखो, इसमें पहला पद और तीसरा पद गायब कर दिए हैं। मतलब कि ऐसे ये पहला बॉक्स, फिर 13, उसके बाद फिर दूसरा बॉक्स, और उसके बाद फिर दिए हैं 3। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कैसे करना है हमको, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमको दिया क्या क्या है। हमको दूसरा पद दिया गया है और चौथा पद दिया गया है, दूसरा और चौथा।
तो यानी हमारा ए गायब है, ए गायब है, A2 दिया है 13, A3 हमारा गायब है और A4 बराबर दिया गया है 3। सही है। तो इसका मतलब इसमें n कितना है भाई, n का मतलब पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 यानी n बराबर कितना हो जाएगा इसके पास 4। n कितना हो गया हमारा 4 हो गया। बस अब आपका काम सब आसान हो गया। कहाँ से लगाओगे आप यहाँ से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ तो ये पद खाली है तो यहाँ से सॉल्व करना। तो इसको पहला पद मान लो, इसका दूसरा पद मान लो, इसको तीसरा पद मान लो, तो यहाँ से हमारा काम आसान हो सकता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम लगाएं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या रखोगे, an जो है ये हमारा 3 हो गया, अंतिम पद हो गया। a हमारा मान लो 13 हो गया, प्लस n कितना रखोगे, यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 2 3। ये बात आ रही समझ में। तो हम यहाँ रख के रख लेंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा डी हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। हम पहले वाले को इसीलिए मैंने ढक के रखा है कि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये वाला सेम ऐसे ही सॉल्व करना, बस पहले वाले को छोड़ दो, बाकी पूरा वैसे ही। तो कितना हो जाएगा 3 13 इधर आएगा तो -13 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2d। अब 13 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा -10, क्योंकि बड़े का आगे माइनस लगा है, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2d। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -10/2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा -5। अब ये हो गया हमारा काम कि d की वैल्यू हमको -5 मिल गई। अब हमको क्या निकालना है कि भाई अगर हमको -5 मिल गया तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, अभी फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि हमने पढ़ा था d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, है ना। A1 हमें निकालना है, तो A1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A2 और d इधर आ जाएगा। भाई इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो A2 हमारा हो 13 और ये कितना d कितना -5, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस प्लस 5, तो 13 और 5 हो जाएगा 18। यानी इसका मतलब जो पहला टर्म है वो कितना होगा 18, यानी 18 हो जाएगा। आपको ये वाला हमें निकालना है, ये ऐसे ही। तो हमको क्या करना है, हमको पता है A3 माइनस A2 होता है, कितना होता है d इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और हमें A3 निकालना है। तो A3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा d प्लस माइनस उधर जाएगा तो A2, और d हमारा कितना है -5 और A2 कितना है 13। तो 13 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा ये वाला प्लान था ए वाला, यहाँ पर 18 हो जाएगा और इस वाले में हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात, ना समझ में आओ बाबू और बताओ कि और थोड़ा और किया जाए भाई, क्लियर है। चलो अभी आगे तो और भी आएंगे क्वेश्चन, अभी तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट पे ही पहुँचे हैं। अब चलो हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड देखो, यहाँ पर 5 दिया गया पहला, ठीक है 5 दिया गया, फिर हमको 2 पद खाली दिए गए और फिर चौथा पद दिया गया 9 सही 1/2, यानी 2 9 18 1 19/2। ये हो गया, ये बात समझ में आई। अब हमको बीच के दूसरे और तीसरे पद को निकालना है। आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको पता है। कुल कितने पद हैं 1 2 3 4, सही है। तो अगर हम चौथे पद को देखें तो a इज इक्वल्स टू a प्लस n हमारा 4 है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3d। बताओ ये समझ में आया। अरे n की जगह पर हम 4 रख लेंगे ना, 1 2 3 4, तो 4 ही टर्म है, तो n की जगह पर हम 4 रख लेंगे, तो 4 माइनस 1 सीधा कर लेते हैं 4d। अब ये हमको कितना दिया गया 19/2 और बराबर a प्लस 3d, ये हमें दिया गया है, सही है। लेकिन a का भी तो मान दिया गया है, ये चीज़ ध्यान दो। a का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर आप 5 रखोगे, ये समझ में आया। अब 5 को इधर स्थानांतरित करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 19/2 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3d, ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 पंचे 10, 19 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/2 बराबर 3d। अब d का मान यहाँ से निकल आएगा तो हो जाएगा 9/2 गुणे 3, क्योंकि गुणा इधर आएगा भाग, तो 3 इक्के 3 3 त्रिक्का 9, तो d बराबर कितना हो गया हमारा 3/2। d का मान कितना आ गया 3/2। अब जब d का मान निकल आया तो सब वही सब काम ही आसान हो गया। d का मान जैसे ही निकला वैसे ही हमारा सब काम आसान। अब क्या करना है हमें, अब हमको जितनी चीज़ें निकालनी है, हमको दूसरा पद निकालना है, ठीक है। तो दूसरा a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। तो a हमारा 5 है,
और डी हमारा 3/2 है। बस सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 13, तो यानी 13/2 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया, 13/2 ना समझ में आओ बताओ भैया कि कुछ गलत हो रहा है। क्या निकालना था हमको यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 1 2, यानी हमको दूसरा पद ही तो निकालना है। तो सही तो है हमारा, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, पहले तो तीसरा पद निकाल लो। यहाँ से अगर हम तीसरा पद निकालें तो हमारा, अच्छा इसको हम सही कर लेते हैं तब बताते हैं। जैसे अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा, तो A4, यहाँ से A4 माइनस डी, तो हो जाएगा A4 माइनस डी। A4 हमारा कितना है 19/2 और ये कितना -3/2, ऐसे निकाल लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा और 19 - 3 करोगे तो 19 - 3 करोगे तो हो जाएगा 16/2, तो 2 8 जा 16, यानी यहाँ पर हमको कितना मिल गया 8। ये सही है। उसके बाद हमें A2 निकालना है, तो A2 हो जाएगा हमारा A3 - D, A3 - D, और A3 हमारा ये आ गया 8 और इसमें से D माइनस कर लो तो D हमारा कितना था 3/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम, तो ये हो गया 2 8 जा 16 और ये -3, तो 16 - 3 करो तो कितना हो जाएगा भैया 13, तो 13/2, यानी अगर इसको मिक्स में लिखते हैं 6 होल 1/2। ये बात समझ में आई, 6 होल 1/2, यानी हमको यहाँ पर भी 6 होल 1/2 मिल गया यहाँ, और A3 जो था वो मिल गया हमको 8। लो लग गया हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आ गया ना दोबारा से देखना, पक्का है कि आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन और प्रैक्टिस जरूर किए रहिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो इसका फोर्थ। अब फोर्थ क्या दिया गया हमारा, फोर्थ दिया गया है -4 और उसके बाद बीच में 4 टर्म खाली दी गए, 1 2 3 और ये 4, और उसके बाद लास्ट में दिया गया हमको 6। सही है। अब हमें क्या करना है बाबू, इसमें से सभी के निकालने हैं, सभी जो बीच के 4 टर्म इसके गायब हैं उन चारों टर्म्स को निकालना है। दिया क्या है, A = -4 दिया है और कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, यानी n = 6 हो गया और A6 = 6 हो गया। बताओ ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम A6 निकालते हैं A6 = A + 5D हो जाएगा। भाई n - 1 × D होता है ना, तो n तो हमारा 6 ही है, तो 6 - 1 हमारा 5D हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आपको समझ में आई क्या होगा, ये हमको 6 दिया है और ये हो गया A + 5D। बताओ ये हो गया हमारा A + 5D। अभी क्लियर है। तो यहाँ पर हम अगर हम निकालें, A हमको दिया गया कितना -4, तो हम A की जगह पर -4 रख लेते हैं। -4 इधर लेके जाओगे तो 6 + 4 हो जाएगा, सॉरी 10 लिख दिया पहले ही, -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, A हो गया 5D, तो 5D = 6 + 4 हो गया 10, तो D हो जाएगा हमारा 10/5, तो 5 × 5 5 × 2 = 10, तो D कितना हो जाएगा 2, D = 2। अब हमारा सब काम आसान हो गया, यानी अगर आपको D मिल गया ना तो समझ लो सारे काम आसान हो गए। अब हमें A2 निकालना है, तो A2 हो जाएगा हमारा A + D, कितना है हमारा, A हमारा है -4 और D हमारा +2, तो माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 - 2 हो गया 2। A3 निकालना है, तो A3 हो जाएगा A + 2D, क्योंकि n - 1 × D होता है ना, तो 3 - 1 2। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यों हम जैसे 2D 3D 4D लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना उससे कम ही लिखते हैं, क्योंकि n - 1 × D होता है फार्मूले में। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 2 × 2, क्योंकि D की वैल्यू तो हमारी 2 ही है, तो ये हो गया -4 + 2 2 = 4, तो 4 - 4 हो गया 0, यानी हमको कितना मिल गया, A3 मिल गया। अब यहाँ से A4 भी निकालते हैं हम, A4 हो जाएगा हमारा A + 3D, तो A है हमारा -4 + 3 × D है हमारा 2, तो कितना हो जाएगा -4 + 3 2 = 6, और 6 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 2। अब A5 निकालना है, तो A5 = A + 4D हो जाएगा, ठीक है। तो ये A हो गया हमारा -4 + 4 × D हमारा 2, तो -4 × 4 2 = कितना हो गया 8, सही है ना, प्लस है सॉरी, तो 8 - 4 करोगे कितना हो जाएगा 4, यानी सारे के सारे आंसर तुमको मिल गए। कितना मिल गया, -2 0 2 और 4, ये हो गया इसका, जितने भी खाली जगह थे इन जगहों पर यही आएंगे। समझ में आ गया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, अब इसका 5th पार्ट भी करके देखते हैं। 5th पार्ट में क्या दिया गया,
इसमें तो सबसे पहले ए ही गायब कर दिया, फिर दिया गया 38, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म ये गायब है, और उसके बाद लास्ट टर्म दिया गया -22। अब हमको ये बताना है कि भाई इनकी जगह पर ये क्या आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कि इनकी जगह पर क्या क्या आएंगे। अब देखो क्या क्या दिया हमें, A2 दिया गया है, A2 दिया गया है, A2 इज इक्वल टू 38 हो गया, और हमें ये दिया गया कितने 1 2 3 4 5 6, यानी n इक्वल टू 6 हो गया, 6 टर्म हो गए, और A6 इज इक्वल टू -22 हो गया। ये समझ में आया। अगर हम इसको ऐसे लिखें A प्लस n-1 यानी 2 - 1 यानी D इज इक्वल टू 38। बताओ ये समझ में आया। तो यानी A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। अभी बता दो भाई कि यहाँ पर हमको ये पता ना A प्लस n-1 इंटू D होता है, तो n तो हमारा 2 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर करोगे, A प्लस n-1 यानी n हमारा 6 है, तो 6 - 1 करोगे तो हो जाएगा 5D इज इक्वल टू हो गया -22, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को घटा दो। घटाने पर, इसके पहले की एक्सरसाइज में आपने जोड़ने घटाने पर तो पढ़ा ही होगा विलोपन विधि। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। सही है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये तो कट गया। 5 - 1 हो जाएगा 4D। बड़ी संख्या के माइनस लगा है तो माइनस लगा दोगे। यहाँ पर 38 और 22 दोनों प्लस में है तो प्लस कर लो। 8 2 10 कैरी 1 3 2 5 1 6 यानी 60 हो गया। अब यहाँ से अगर D की वैल्यू देखो तो D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, तो 4 15 जा 60, यानी D की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी -15। और हमको क्या निकालना रहता है भाई, हमको केवल D की ही तो वैल्यू निकालनी होती है, बस हमारा काम हो जाता है। बताओ समझ में आया। अब D का मान जो है ये किसी समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर रख दो तो A की वैल्यू निकल आएगी। लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब अगर समीकरण 1 में आप D का मान रखते हो रखने पर, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो D का A है हमारा, और प्लस D की जगह पर कितना रखोगे -15, और इज इक्वल टू 38 है तो इक्वल टू 38 लिख लो। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू हो जाएगा 38, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 8 + 5 यानी 13 कैरी 1 3 1 4 1 5, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब तो सब काम आसान हो गया। हमको निकालना क्या है, A निकल गया हमारा 53, A2 हो गया हमारा 38, अब हमें A3 निकालना है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, हमको जो जो पता है वो हम लिख देते हैं। क्या क्या पता लग गया हमको, A पता लग गया, A इज इक्वल टू 53। अब हमें क्या निकालना है, A2 हमें पता है, A2 इज इक्वल टू 38। फिर हमें निकालना है A3, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A + 2D, ये कर सकते हो A + 2D। A हमारा कितना है 53, और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -15। बताओ समझ में आ रही है। A + 2D अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 53, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, और 15 2 जा 30, और 53 - 30 करो तो कितना हो जाएगा 23, यानी हमें यहाँ से A3 की वैल्यू मिल गई। सही है। ऐसे ही अगर आप A4 की वैल्यू देखो, A4 हो जाएगा A + 3D। अभी तो बताया था ना, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भाई जो यहाँ रहता है ना उससे n-1 इंटू D होता है, तो हम यहाँ 4 - 1 कर लेते हैं तो ये हमारा 3D हो जाता है। तो A हमारा कितना है 53, प्लस 3 इंटू D कितना है -15, तो कितना हो जाएगा हमारा 53 प्लस माइनस का माइनस, 15 3 जा 45, और 53 - 45 करते हैं तो हो जाता है 8। ये सही है। और उसके बाद A5 ये वाला देखते हैं हम, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A + 4D, A + 4D, तो कितना हो गया हमारा A कितना हो जाएगा, A हमारा 53 है, प्लस 4 इंटू -15। सही है। अब ये आपको बताना भी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि A5 की वैल्यू कितनी आएगी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको मिलेगा हार्ट। अब अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
अगर आप चाहो तो भाई ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।